जय माता रानी की सभी मित्रों को, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, आज कुछ अलग से स्पेशल उपाय बताए जा रहे हैं आपको। बहुत लोगों के मैसेज और फ़ोन आ रहे थे कि गुरुजी होली के लिए कुछ बता दीजिए, होली के लिए कुछ है। तो देखिए, होली के लिए एक छोटा सा मैं उपाय बताता हूँ जो आप करेंगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा और आपको मतलब जो पुराने क्रियात्मक उपाय थे उस पर विश्वास होगा। और एक चीज़ बता दूँ, मैं कुछ दिन के लिए किसी से भी नहीं मिलूँगा, मैं बाहर हूँ भी थोड़े समय के लिए, तो फालतू आकर के परेशान ना हो, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुछ उपाय बता दे रहा हूँ। आपको मालूम है अब होली आने वाली है मार्च में। अब होली में कई तरह के प्रयोग होते हैं, कई तरह की क्रियाएं होती हैं। तो इसमें आपको एक छोटा सा प्रयोग बढ़िया सा बता दे रहा हूँ मैं आपको कि होली में जो अग्नि जलती है, होली में जो अग्नि जलती है वो एक तरह से हवन होता है और विशुद्ध अग्नि होती है। वो एक तरह से वो होम है, ठीक है। और उसके बहुत बेनिफिट हैं, बहुत तरीके के। लोगों को नहीं मालूम होता, तब तक नहीं मालूम होता है, जब मालूम पड़ जाता है तो उसका लाभ लेना चाहिए। तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। जो होली की राख होती है वो भभूति होती है एक तरह से, क्योंकि उसमें बुराई का नाश होता है और अच्छाई की जीत वाला हिसाब होता है। इसमें आपको मैं जो चीज़ बताऊंगा पूर्ण रूप से तरीके से करने के लिए बताऊंगा, क्योंकि इसमें लोग उपाय तो बताते हैं, लेकिन होली की राख तब तक सिद्ध नहीं होती है, तब तक वो उतनी कारगर नहीं होती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि राख ला के उससे प्रयोग पर्याप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम होली की राख लाते हैं तो उसमें जो प्रयोग होता है वो भगवान विष्णु के मंत्र से उसको पहले तो राख को जागृत जगाया जाता है, थोड़ा जागृत किया जाता है, उसकी चैतन्यता बढ़ाई जाती है। मंत्र है ओम श्री विष्णुवे नमः, ठीक है। मंत्र है ओम श्री विष्णुवे नमः। और इस मंत्र से आप 108 बार एक माला मात्र जाप करके उस राख को, मतलब जो है आप लेके आए हैं होली की रात में, जलने के बाद होली का, तो उसमें इसको फूंक मार दें। एक 108 मंत्र पढ़ने के बाद तो ये राख बिल्कुल आपके हर कार्य के लिए सिद्ध हो जाएगी। अब कार्य क्या क्या होंगे इससे वो मैं बता देता हूँ। यदि कोई परेशानी है बच्चे को या घर में किसी बुजुर्ग को, बड़े बूढ़े को, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो जो मैंने मंत्र बोला है ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ठीक है, उसको लेकर के 7 बार मंत्र पढ़ के उस राख में फूंक मार करके और उस व्यक्ति को टीका लगा दीजिए। तो यदि वो बीमार है या हारी बीमारी है, भयंकर दर्द हो रहा है या कुछ तकलीफ है उसको, तो उसका तत्काल के लिए उसका आराम मिल जाएगा, उसका उपाय हो जाएगा तत्काल के लिए। बाद में उसे दिखाते रहें, बोलिए आप डॉक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चों को ज़्यादा नज़र लगने लग जाए, बच्चा ज़्यादा परेशान होने लग जाए, चिड़चिड़ाहट रहे बच्चे में, दूसरे बच्चों को पीट दे और कुछ भी खाए नहीं पिए नहीं, बार बार जाने पर उसको नज़र लगती हो बाहर, तो उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा, एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा, कील का कोना कोना समझ लीजिए, कील का किनारे या तार का टुकड़ा, ठीक है, और एक चांदी का टुकड़ा अगर हो सके तो, नहीं तो तांबा या लोहा दोनों में से चल जाएंगे। और उसमें थोड़ी सी ये होली की राख ये लेकर के किसी चांदी के ताबीज में भर लें आप। यदि चांदी का टुकड़ा नहीं डालते तो चांदी का ताबीज चल जाएगा, और डालते हैं तो फिर सिंपल पीतल है उसका तांबे का ताबीज भी चल जाएगा। ये डाल के और यही मंत्र जो मैंने बताया है ओम श्री विष्णुवे नमः, एक माला करके उसमें दम मार के यानी फूंक मार के उसमें उसको बंद करके और उस पर ऊपर मोम लगा देना, ताकि वो राख पानी से बेकार ना हो जाए, गल ना जाए, उड़ निकल जाए। और उसको बच्चे को पहरा दिया, और गुरु पुष्य में या तो गुरु पुष्य में या शुक्ल पक्ष की किसी भी अष्टमी को, ठीक है ना, तो इसको पहरा दें। और इसका चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे, उस दिन से बच्चे की दिमाग शांत होने लग जाएगा और आपको राहत मिलेगी। ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत कारगर उपाय है।
यदि बच्चों को नजर वगैरह लगती है तो। अब एक और उपाय बता रहा हूँ। यदि ग्रह भारी चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र भारी हैं, आपको ग्रह नक्षत्र से परेशानी हो रही है, तो ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वज्ञ सुप्रभाव। तो ये वाला अपना स्तोत्र जाप करके और 1008 बार, नहीं सॉरी 108 बार, और इसी भगवती को फूंक मार करके उसको रख लीजिए ज़्यादा सी। हाँ, और इसका टीका प्रतिदिन घर से लगा करके अपने कार्य व्यवसाय के लिए जहाँ भी निकलना हो, पहली बार सुबह निकलते हैं तब इसको लगा करके निकलिए, पहली बार सुबह, तो ग्रह की पीड़ा कम हो जाएगी, कार्य बनेंगे, आकस्मिक कार्य बनेंगे, आकस्मिक लाभ होगा, दिमाग शांत रहेगा, निर्णय सोच विचार के होंगे, बहुत इसकी मतलब पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है। यदि कोई काम अटक गया है, कोई काम नहीं बन रहा है, निराशा आ रही है हर जगह से, या किसी व्यक्ति विशेष के पास किसी कार्य से जाना है, वो कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसी भभूति को लीजिए और ओम नमो आदि पुरुषाय मंत्र से, ओम नमो आदि पुरुषाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र से उस व्यक्ति का नाम या फर्म का नाम लो लेकर के और आप जाइए, लगा करके ऐसी भभूति का टीका, तो आपका वहाँ पे काम सिद्ध हो जाएगा, वैलिड काम होगा जो आपका सिद्ध हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं। आप बहुत बढ़िया उपाय बताया मैंने, छोटा सा प्रयोग है। यदि परेशानी है बहुत है और समझ में नहीं आ रही बीमारी क्या है, किसी बच्चे को, बालक को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, किसी भी जवान को, तो इस भभूति का ले जा करके और शिव मंदिर में किसी में जहाँ पिंडी हो शिव जी की, वहाँ ले जा करके और थोड़ी सी भभूति उनके चरणों में डाल दीजिए और प्रार्थना करिए, महाराज कि हमारा फलाना फलाना काम ऐसा हो रहा है या फिर ऐसी ऐसी विपदा है, आपदा है, आप इसको संभालिए। और फिर लेकर के वहीं से और टीका लगा करके आ जाइए उसी भभूति से। आप प्रार्थना करके और शंकर जी का जय कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का वहीं बैठ के 11-21 माला करके और फिर उसका टीका लगा करके आ जाइए। जी अचूक भस्म का काम करेगी आपके लिए। जी ऐसा उसके दिन के बाद से वो जो परेशानी आपकी खत्म होने लग जाएगी। छोटा सा मैंने प्रयोग बताया, अचूक प्रयोग बताया, लेकिन मैंने ये और बहुत इसके प्रयोग होते हैं। घर में कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपको घर में मन नहीं लगता हो, उचाट मन रहता हो और कार्य सिद्ध नहीं होती हो, तो होली को जाकर के होली की जली हुई जो राख होती है उसको लेके आए। याद रखिएगा जो मैंने जितने भी राख के जो होली के उपाय बताए, राख तभी लेके आनी है जब पूर्ण जल चुकी हो होली, ठंडी हो चुकी हो राख, है ना। उसमें अंगारे ना हो, राख भले ही गर्म हो लेकिन उसमें अंगारे नहीं होनी चाहिए जलते हुए लाल। ठीक है ना। ठंडी हो चुकी हो तभी वो जब वो वहाँ शांत हो चुकी होगी होली की अग्नि, तभी वो आपकी घर की बाधाओं को शांत करेगी। ध्यान रखिएगा जी, एक वो लॉजिक है एक। तो उसको ला करके आप कटोरी में, किसी पात्र में, ढक्कनदार में रख लीजिए ज़्यादा से लेकर के, क्योंकि ये आपको बाद में जब काम आएगी और आपके कई काम बनेंगे तो आप ये कहेंगे यार ये तो ख़त्म होने वाली है। तो इसमें और कोई दूसरी राख मिलाने का ऑप्शन नहीं होता है, तो इसमें केवल यही काम करेगी। एक चीज़ और कि जैसे मैंने बताया था परेशानी वाला बात, तो जो आपको ताबीज़ वाला बताया ना, वो आप किसी को भी करके दे सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। उसकी टोना टोटका जादू सुरक्षा भूत प्रेत बुद्धि वगैरह सबसे उससे सुरक्षा होगी उसकी, और जो डर वर लगना वो सब बंद हो जाएगा उससे। वो मैं ताबीज़ में चांदी के भर के बताया था अभी जो, तो उसे आप किसी को भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में रख करके और जहाँ जो आपका पलंग है उसके किनारे पर सिरहाने पर रख दीजिए, रात में बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे और भगवान के सपने आया करेंगे। भगवान विष्णु के आप उसमें आ जाएंगे आधिपत्य में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये छोटे छोटे मैं आपको एक उपाय बताता रहता हूँ जो मेरी प्रैक्टिकल अनुभव में आते रहते हैं, जो मैं आजमाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। दोस्तों हमारे यहाँ जो होली बनती थी, मैं अभी की तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन प्राचीन समय की बता रहा हूँ, क्योंकि मंदिरों में सेवा रही थी, राजपुरोहित रहे थे। तो जब होली बनती थी, आज भी किसी किसी जगह जी है और होता भी है, मैंने देखा है।
तो वहाँ जो होली प्रज्वलित की जाती थी वो मंत्रों से जलाई जाती थी और वो जल भी जाती थी। हम लोग तो इतने आजकल के ज़माने में सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन जो चीज़ थी वो यही थी। और आज तक हमारे नागरों में ब्राह्मणों में बाहर से अग्नि लेके आने का विधान नहीं है। जैसे आप लोग बाहर से अग्नि लेके आते हैं ना होली जलाने के लिए, तो हमारे यहाँ बाहर से अग्नि लेके आने का विधान नहीं है। हमारे यहाँ खुद ही हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। तो ये विशेष महत्वपूर्ण होता है और विधि विधान से पूजा होता है, स्वस्ति वाचन भी होता है, बहुत तरह का जाप होता है, गायत्री का हवन होता है उसमें होली में। तो पूरा अलग विधान होता है। ये नहीं कि खाली वो चौराहे पे लकड़ी डाली, कंडे डाले या फिर घर में गुलरी की माला बनाई और जला दी, ऐसा नहीं होता है। बहुत विधान के संग होती है। माला पहनाई जाती है बाकायदा फूल चढ़ाए जाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ। तो इसीलिए मैंने ये बताया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले से जानकारी में मेरी में, और अब तो आपको सब जगह मिल भी जाएंगी ये चीज़ें। तो मैंने एक छोटा सा अल्प विधान आपको बता दिया है, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं और ये होगा भी। अब की बार अगर हो सकता है मैं अपनी अपनी होली की स्थापना करूं, तो अपने जो भभूति है थोड़ी सी आप सबके लिए मैं बना के रख लूं, क्योंकि मैं तो मंत्रोच्चारण के मंत्र विधान के संग करूंगा ये, ठीक है ना। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदर्शन अजर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी।